दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया भर में सबसे आगे है। दोस्तों यहाँ तक कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने यूपीआई को लेकर भारत को अप्रिशिएट भी किया है। दोस्तों क्या है पीएम मोदी का यूपीआई और पे नाउ कनेक्टिविटी प्लान? कैसे इस कनेक्टिविटी से बढ़ेंगी भारत और सिंगापुर के बीच नजदीकियां? और आखिर इस कनेक्टिविटी प्लान से किसे फायदा होगा और कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई का भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लगातार विस्तार हो रहा है। देश का ये पेमेंट सिस्टम कई देशों में चल रहा है, लेकिन कल इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है जो है सिंगापुर का। जी हाँ दोस्तों, भारत और सिंगापुर के बीच मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मनी ट्रांसफर की सुविधा का उद्घाटन पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हैसिन लुंग ने किया है। इस डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी के जरिए भारत का यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ से कनेक्ट होगा। यूपीआई और पे नाउ कनेक्टिविटी के बाद न केवल आसान पेमेंट सुविधाएं मिलेंगी बल्कि ये दोनों देशों के बीच व्यापार के लिहाज से भी फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों वही आपको बता दूं कि यूपीआई भारत में मोबाइल आधारित रैपिड पेमेंट सिस्टम है जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीए का इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को किसी भी वक्त पेमेंट करने की सुविधा दे देता है। इसमें पैसे पाने वाले को बैंक डिटेल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में यूपीआई से होने वाले जो पेमेंट है उनके आंकड़ों में महीने दर महीने तेजी देखने को मिल रही है और इस पेमेंट सिस्टम की पॉपुलैरिटी के चलते सरकार लगातार इसको बढ़ाने पर फोकस कर रही है और अब यूपीआई ग्लोबल ब्रांड के तौर पर अपनी इमेज भी बनाता जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है इस कनेक्टिविटी प्लान यानी कि यूपीआई और पे नाउ कनेक्टिविटी प्लान से किसे फायदा होगा। तो दोस्तों साफ सीधी बात है, अगर यूपीआई और पे नाउ डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं तो इससे सिंगापुर में रहने वाले भारतीय भी अब यूपीआई का इस्तेमाल कर भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट सिंगापुर में रह रहे भारतीय छात्रों को मिलेगा। दरअसल अगर कोई भारतीय छात्र जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है उसके पेरेंट्स बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से उसे मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। दोस्तों वही रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर में भारतीय मूल के करीब 3,45,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्र और प्रवासी कामगार वहां रहते हैं। वही सिंगापुर के साथ यूपीआई सेवाओं की शुरुआत के बाद अन्य कई देशों में भी इसके उपयोग की संभावनाओं को तलाश किया जा रहा है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, ताइवान जैसे देश शामिल है। वही दोस्तों रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 30 देशों के साथ यूपीआई प्रणाली को अपनाने पर बातचीत जारी है। दोस्तों यूपीआई और पे नाउ डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी का ये प्लान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी तमाम नई जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।